अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हमने बनाया है ये डिज़ाइनर दुपट्टा और जिसके साथ हमें ये जो है पैचेस मिले थे, इनको हमने घर के अंदर ही काविया किया है। यानी कि ये दुपट्टा जो है हमने एप्लिक बाहर से नहीं कराया, सारा टोटल काम इसका घर पे ही किया है। तो किस तरह से किया है वो आपके साथ फुल जो है स्टेप बाय स्टेप मैंने ये वीडियो शेयर की है। तो सबसे पहले ये जो इसके ये पैचेस थे, 3 लंबी लंबी पट्टियाँ थी, 2 जो है वो इसकी यानी लंबाइयों में लगनी थी और एक जो लंबी पट्टी थी वो हाफ ऑफ करके इसके पल्लुओं के लिए लगनी थी। ठीक है, तो ये सारी जो है इसको मैंने दोनों तरफ से काविया किया है। ठीक है, और ये पैच इस तरह से दोनों तरफ से काविया होने के बाद ये कुछ इस तरह से निकल आया और ये इस तरह से हमारा दुपट्टे के ऊपर लगेगा। दुपट्टे के ऊपर बहुत ही प्यारे से लाइट से 2-3 शेड थे और प्रिंट भी था थोड़ा सा, और इसके ऊपर ये वाला पैच जो है कुछ इस तरीके से लगना था, एप्लिक होना था बेसिकली, लेकिन हमने इसको घर के ऊपर लगाया। यहाँ पे ये देखें, ये जो इसके सेंटर में बेल नज़र आ रही है ना, इसका बहुत फ़ायदा हो गया है कि इसके ऊपर हमने सिलाई चलाई है। और ये देखें, ये ब्रांड का आपको यहाँ पे नाम भी नज़र आ जाएगा और ये दुपट्टे की इसकी फुल लुक है। ये देखें 2-3 शेड इसके अंदर आ रहे हैं और इस तरह से ये लेस की तरह से ये तकरीबन ये जो सारा पैच है ये लगा हुआ है। और ये पैच हमने सारा इस तरह से निकाल लिया है और ये नीट कर लिया है। ठीक है, इस तरह से आप घर में भी आपने जो है काफ़ी सारे आपकी जो है वो जो आप बाहर पूरा दुपट्टा एप्लिक कराएंगे तो अच्छा खासा आपका ख़र्चा हो जाएगा। तो इसको आप घर पे इस तरह से लगा सकते हैं। अच्छा, ये वाली जो इसकी साइड अभी मैं बाहर रख रही हूँ ना, ये ऊपर इसके आ जाएगी। दुपट्टे की रॉन्ग साइड मैंने रखी है और पैच को मैंने इस तरह सीधा रखा है और ये जो अंदर वाली इसकी ये जो बेल है ना, इसके ऊपर मैं सिलाई चलाऊँगी अभी। ठीक है, तो जो इसकी जो हिस्सा इसका बाहर की तरफ अभी आ रहा है ना, वो बेसिकली इसके अंदर की साइड आएगा और बाहर की तरफ हमारे ये जो कटाव स्कैलप से बने हुए हैं ना, ये वाले आएंगे बाहर की साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसको रॉन्ग साइड के ऊपर रख के सिलाई लगाई है और जो सेंटर बेल है उसके ऊपर। ठीक है, बिल्कुल सेंटर बेल का हमें ये फ़ायदा हो गया कि इसके अंदर बिल्कुल हमने एक सीधी सिलाई लगा ली है। इसके अंदर हमें बार बार इसको सिलाई को घुमाना नहीं पड़ा और बिल्कुल सिलाई लगी हुई इसके अंदर पता ही नहीं चल रही। ठीक है, तो ये पैच इस तरह से इसके ऊपर मोड़ के आना है। ये देखें, सीधी साइड पे ये इस तरह लगा है और ये इसको इस तरह से हम पलटेंगे तो ये जो इसके स्कैलप बने हुए ये बाहर की तरफ शो होंगे और ये जो हिस्सा है ये इसका ऊपर आ जाएगा और ऊपर से हम इसके ऊपर फिर से एक सिलाई चलाएँगे। ठीक है, तो ये पूरा जो है इस तरह से हमने लगा लेना है। एंड में इसका मैं आपको कॉर्नर भी बताऊंगी कि आपने इसका कॉर्नर किस तरह बनाना है। अच्छा, ये पूरा क्योंकि एक फुल जो है वो एक ही पट्टी नहीं थी दुपट्टे की, जिस तरह से लेस होती है यानी कि एक ही लंबाई होती है उसकी, ये जो है ना 3 हिस्सों में था, तो लंबाइयों के लिए अलग से था और पल्लू के लिए अलग। तो यहाँ पे मुझे जोड़ लगाना पड़ा है, तो इसको इस तरह से कॉर्नर हमने जो है वो बनाना था। अगर तो ये कटा हुआ ना होता तो हम इसको यहाँ से इस तरह से टर्न कर लेते, जिस तरह से हम वैसे पाइपिंग या लेस वगैरह टर्न करते हैं, लेकिन यहाँ पे इसको जोड़ भी लगा। तो ये इसी तरह से हमने एक कॉर्नर बनाया। यहाँ पे ये देखिए, स्कैलप को देखते हुए ना, इसके ये जो कटाव बने हुए इसकी शेप को देखते हुए मैंने यहाँ पे इसका जोड़ रखा है और फिर इसको हमने इस तरह से टर्न करना है तो ये इसके ऊपर आ जाएगा। अच्छा, पल्लुओं वाली साइड जो है वो मैंने सिलाई लगा के पहले फोल्डिंग कर ली थी, क्योंकि जो पैच है ना ये इसके साथ अलग से था पल्लुओं के लिए ना, तो इसलिए। तो अब ये एक्स्ट्रा मार्जिन मैंने कट कर लिया और जो इसका ऊपर टॉप पे जो कोना बन रहा था उसको थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड किया और इस तरह से इसको जो है वो बाकी का हिस्सा कट कर लिया। तो ये देखिए कितना नीट एंड क्लीन हमारा जो है वो बन गया इसका कॉर्नर। और इसके कटाव देखिए कितनी सफाई के साथ जो है इसके ये कटवर्क जो है वो बने हैं। तो अब यहाँ पे इसके ऊपर भी एक सिलाई लगाएंगे और बाकी फिर उसी तरह से हम बेल के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब यहाँ पे जो है ना हमारा ये सीधी साइड ही है दुपट्टे की, क्योंकि पल्लू हमने यहाँ पे ऑलरेडी जो है वो फोल्डिंग कर ली थी और अब पल्लुओं का मैं जो है वो लगा रही हूँ इसके ऊपर पैच। तो बाकी जो है वो लंबाइयों वाली साइड पे उसी तरह लगाया जैसे मैंने आपको पहले तरीका बताया। ये देखें, अब ये जो ऊपर वाली साइड हमने इसकी पलटी है ना, अब यहाँ पे हमने इसको शेप के हिसाब से सिलाई करना है। ठीक है, जो आपका ऊपर धागे का कलर होगा वही आपने धागे का कलर लगाना है ऊपर, और वहाँ पे इस यहाँ पे अब जिस तरह से आपकी पैच की शेप होगी ना उस तरह आपने जो है आहिस्ता आहिस्ता से मशीन को घुमाते हुए आपने ये लगाना है। ये देखिए कुछ इस शेप में हमारा। अब ये देखिए बैक साइड से इसकी कितनी प्यारी लुक आई है, कोई कच्चे सिरे नज़र नहीं आ रहे, कोई कुछ नहीं। और जो है वो जो उसके कटवर्क बने हुए ना वो भी बहुत प्यारे जो है वो बाहर की साइड पे बिल्कुल लेस की तरह जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको जो है वो बना सकती हैं घर के अंदर। और ऊपर की साइड पे अब आपने इसके बस इस तरह से सिलाई चलाते जाना है। तो बस बहुत ही आसानी के साथ ये जो है हमने लगा लिया था। सिर्फ इसका जो शुरू का जो प्रोसेस है, जो इसका हमने पैच को नीट करने का है
उस पर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा था। उसको दोनों साइडों से काविया किया और पैच काफ़ी लंबा था तो उस वजह से उसके ऊपर काफ़ी सारा टाइम लग गया था। तो ये देखें, लेकिन ये है कि अगर आप ये अपना घर में इस तरह का काम जो है वो आप घर में कर लेंगी तो काफ़ी सारी आपकी बचत हो जानी है। बाहर आपके जो है अच्छे खासे इसके ऊपर जो है वो पैसे लग जाने हैं। तो ये देखें, ये इसकी फुल लुक है। आपको कैसा लगा है ये जो है लगने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर न्यू है तो चैनल का विज़िट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।